ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, उसके बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल में भी 7 दिनों का झुका रहेगा तिरंगा। और केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया गया है। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां केरल में भी 7 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल में भी 7 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। वहीं केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया है। और से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुवार शाम को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका रात करीब 8 बजे एम्स में इमरजेंसी में निधन हो गया। अखिलेश जी, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल शाम को अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद करीब 8:06 के आसपास उनको ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली ले जाया गया था, जहां जी इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टर ने उनके उपचार किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को बचाने में नाकाम रहे। इसके बाद एम्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज में जारी करके ये कहा गया है कि 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और उनको डॉक्टरों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सका। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि उनको सांस की बीमारियां थी, स्वास्थ्य खराब था, इसलिए बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारी के तौर पर देश में याद किया जाता रहा है और आगे भी याद किया जाएगा। मंदी के दौर में भारत को आगे ले जाने और उसको उबारने में उनकी अहम भूमिका रही। और जो उन्होंने मंदी के दौर में और 91 से 96 के बीच में जो आर्थिक उदारी की नींव डाली, उस पर भारत आज भी आगे निरंतर बढ़ रहा है और जी विकासशील भारत से विकसित भारत की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। इन सभी चीजों को लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को ही गिना जाता है। अगर देखा जाए, जब वो वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी जब भारत देश के बने, यानी 22 मई 2004 को वो 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो 14वें प्रधानमंत्री के बाद उनके जो काम है, वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और जिन्हें देश की लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर भी देखा जा सकता है और देख भी रहे हैं। उसमें सबसे अहम कहा जाए कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, इसका उन्होंने जब कानून लेकर आए, सूचना का अधिकार कानून लेके आए, फूड राइट टू फूड का बिल लेकर आए, ये सभी, और आधार कार्ड लेकर आए, मनरेगा ले आए। मतलब मजदूरों को मजदूरी का अधिकार होना चाहिए कि कम से कम 100 दिन का तो रोजगार को मिलना ही चाहिए। ये जो ऐसे काम हैं उन बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए, उनको कभी कोई भुला नहीं सकता है। और इनको देश के आम आदमी की एक अधिकार के तौर में गिना जाता है। जो आम आदमी को अधिकार नहीं मिलते थे, उन अधिकारों को दिया। मतलब ऐसे अधिकार के तौर पर सूचना का अधिकार अधिनियम को जरूर याद किया जाता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या फिर कोई दूसरा कार्यालय हो, जहां से कोई भी आम नागरिक सवाल पूछ सकता है, उनसे जानकारी मांग सकता है और उनकी जवाबदेही तय कर सकता जी है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जाना जाता है। और मनमोहन सिंह की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स के बाद वो आर्थिक जो सलाहकार के तौर और शास्त्री के तौर पर है, तो सबसे पहले वो कॉमर्स मंत्रालय से, वाणिज्य मंत्रालय से जब वो उनको जुड़ा और वहां से उनका सलाहकार बनाया गया, उसके बाद उनकी सरकार में अपनी एक अलग तरह से अखिलेश जी, रोल उनके शुरू निधन हुआ। पर केंद्र और सरकार ने पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। और उसके साथ ही इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। अखिलेश जी,
देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 11 बजे होने वाली भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने कल ही पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था और साथ ही साथ ये भी घोषित किया था जी। कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन पर जो राष्ट्र ध्वज लगा है उसे आधा झुका दिया गया है और इसे जी। राष्ट्रीय शोक के तौर पर माना जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के झुकने के साथ ही साथ राष्ट्रीय शोक और राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की घोषणा किए जाने की कल ही ये सब चीजें कर दी गए थे और आज भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक जब 11 बजे होगी जी। तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये इस तरह से राष्ट्र के तरफ से कहा जा सकता है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम ऐसे थे कि उनके लिए ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं, लेकिन देश की अपनी परंपरा है, भारत सरकार के अपने दायित्व हैं, उनको निभाना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है और शायद इस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर निभा रहे हैं। जो प्रक्रियाएं एक राष्ट्र संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या फिर बैठे रहे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन जी। सभी चीजों में कोई कसर ये वर्तमान की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए भी राष्ट्रीय पूरे सम्मान के साथ करने का फैसला सरकार ने लिया है। चलिए अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का